नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान नवभारत टाइम्स से और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 3 बेहद ही टैलेंटेड, खूबसूरत, दिलकश अदाकार और अदाकाराएँ। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी मोना सिंह से। मोना सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले उनसे डिस्कस कर रही थी कि उन्होंने कैसे टेलीविज़न हो या OTT हो या फिर फ़िल्में हों, तीनों माध्यमों पर अपने आप को एक अभिनेत्री के तौर पर बहुत अलग अलग लेवल पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है। हमारे साथ में बहुत ही खूबसूरत जो हैं शर्वरी हैं, और शर्वरी ने अभी आप देख ही रहे होंगे कि इंटरनेट पे कैसे आग लगा रखी है। मुंजा के तरस तरस सब तरस रहे हैं उनके लिए कि कब मूवी आए और वो कब पूरे सॉन्ग को मतलब एक बड़े सिनेमैटिक उसके साथ में देखें। और मोस्ट जो कि बहुत ही प्यारे और अभय जो हैं अभय वर्मा, जो कि बीते टाइम अभी हम पिछले ही उनसे सफ़ेद में मिले थे और फैमिली मैन में, मतलब उनके भी जो शेड्स हैं एक्टिंग के वो भी बहुत डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे ऐसे मैं तीनों कलाकारों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू मुंजा के लिए। और मेरा ये सवाल तीनों से है कि मुंजा जो है एक कॉमिक और एक थ्रिलर एक हॉरर, एक उसमें आ रही है मूवी। कॉमेडी और हॉरर का जो कॉम्बिनेशन होता है हमेशा से बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन मैं आप तीनों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग तीनों क्या एक सुपरनैचुरल या हॉरर उसमें बिलीव करते हैं, और आप लोग कभी उस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं? तो मुंजा के सेट पे ही बहुत एक अजीब सी बात होती थी, अब पता नहीं वो सुपर नेचुरल है, हॉरर है या कॉमिक है। तो हम सब शूटिंग कर रहे थे, तो मुंजा की शूट चल रही थी और हम रात को जैसे सोते थे शूट करके आते थे। रात को ही सोते हैं। नाइट शिफ्ट भी थी तो जी। हाँ। तो हम सोते थे, तो जब सुबह उठते थे तो सब ऐसा ब्रेकफास्ट टेबल पे एक दिन ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि यार कल मैं तो शर्वरी भी बोली, मोना मैम भी बोली कि कल पता नहीं क्यों आँख खुल गई 3 बजे। तो 2-3 लोगों ने और बोला कि हाँ एग्जैक्टली 3 बजे मेरी भी आँख खुली। तो आजकल आदत तो है आँख खुलते ही फ़ोन देखने की कि क्या टाइम है, तो सबने मैच कराया कि 3 बजे कि सबकी आँख खुल रही है। तो सबके अपने अपने रीजंस थे आँख खुलने के। ओके। अब पता नहीं वो चीज़ कितनी सुपर नेचुरल थी या क्या कॉमिक था उसमें जी। बट हाँ, लेकिन वैसा कुछ फील आप लोगों ने किया? हाँ, मतलब वहाँ नहीं कह सकते लेकिन सेट पे ज़रूर फील किया, उतना मैं दावा दे सकता हूँ आपको। तो कि ये एक्सपीरियंस और ये जो हमने हॉरर कॉमेडी बहुत ही एक अलग वे में पुट की है जी मैडॉक फिल्म्स के थ्रू, तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाई है। बट हाँ, वो सुपर नेचुरल / कॉमेडी / हॉरर वो कुछ भी था, वो मिक्स ऑफ फीलिंग्स थी। ओके। शर्वरी, आप मानती हैं इन चीज़ों में? कहते हैं कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। शैतान का तो कह नहीं सकते, मैं भगवान में ज़रूर मानती हूँ। जी। बट अगर आप सिर्फ प्योरली हॉरर के बारे में बात करें तो मुझे हॉरर फिल्म से बहुत डर लगता है। Okay. तो आई गेस कहीं ना कहीं बिलीफ होगा, इसीलिए डर लगता होगा। कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कुछ अटपटा जो कि कई बार वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ऐसा हो जाता है? जी। एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैं भी 3 बजे उठी थी एक पॉइंट पे। तो उस बात को छोड़ के ऐसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे मुंजा जो एक फोकलोर है जो हमारे ऑब्वियसली इंडियन कल्चर से आती है, ऑल्सो महाराष्ट्रियन बेल्ट से ज़्यादातर आती है। तो मेरे गाँव में भी ना ये कहावत होती थी कि मुंजा आ जाएगा, कि खाना खा लो वरना मुंजा, वो जो होता है ना जो बच्चों को थोड़ा सा डराते हैं, तो वो होता था। ये कहानी मैंने भी सुनी है। मेरा गांव मोरगांव है और वहाँ भी मैंने सुनी है क्योंकि मैं महाराष्ट्रन हूँ और इस बेल्ट से कहानी आती है। तो आई थिंक डर तो मुझे तब से ही था इस क्रीचर का। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि जो ये दंत कथा है इस पर आपको एक मूवी में काम करने का? बिल्कुल। और क्योंकि मुंजा एक्चुअली मुंजा इस पे बेस्ड है, जो एक थ्रेड सेरेमनी होती है महाराष्ट्र में और काफ़ी सारे रिलीजन्स में होती है, बट महाराष्ट्र में उसे मुंज कहा जाता है। मेरे छोटे भाई की जस्ट मुंज हुई थी और मुझे फिल्म की स्टोरी बताई गई, तो मुझे ऑनेस्टली ऐसे लगा कि पता नहीं, आई गेस इट्स सम काइंड ऑफ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। लाइक मुझे खुद नहीं पता चला कि कैसे सडनली उस फेस्टिविटी से निकल के ऐसी फिल्म बन रही है। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड थी। जी। एंड मोना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है शैतान हमारे दिमाग में होता है एंड वी स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स।
मुझे भी हॉरर मूवीज से बहुत डर लगता है और बचपन में जब हम नीचे खेलने जाते थे ग्राउंड में तो टिल 7 o'clock इन द इवनिंग स्टेयरकेस की ना लाइट ऑन नहीं होती थी तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाना होता था और मुझे हमेशा लगता था कि पीछे कोई है तो भाग भाग के ऊपर चली जाती थी मैं। बिल्कुल बिल्कुल वो होता है ना, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ऊपर भागती थी, ऐसा डर लगता था। मैं वाइग्रो करके धक करके ऊपर पहुंच जाती जी थी। जी जी जी। बट अभी भी आई कैन नॉट वॉच हॉरर मूवीज। मैं हमेशा इमेजिन करना चालू कर देती हूँ कि बेड के नीचे कोई है, पर्दे के पीछे कोई है। और जब हम ये शूट कर रहे थे डर तो ऑफ कोर्स हमें नहीं लगा, हमने बहुत मजे किए, हमने बहुत मजे किए और हमने बहुत अच्छी लोकेशंस पे शूट किया। मुंजा को हम लोग हर जगह इमेजिन कर रहे थे हमारा CGI एक्टर जो है कि अब वो वहाँ है, डरो भागो तो बहुत मजा आया। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस जी। और चूंकि ये स्त्री के मेकर से आती है तो एक होता है ना कि एक अपेक्षा और एक बार सेट हो जाता है, तो क्या लगता है कि उसका कितना फायदा होगा, क्योंकि वो जो फैन फॉलोइंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कन्वर्ट होगी कि यार वो बनाई थी तो ये भी ऐसे, तो उसका कितना फायदा होगा, ये सवाल भी आप तीनों से ही है। आई थिंक मैडॉक जो ये प्रोडक्शन हाउस है और दिनेश विजय जो हमारे प्रोड्यूसर है वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है कंटेंट फिल्म्स बनाने के लिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट हमारी इंडियन ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। ये उनकी खासियत है और ये आई थिंक ऑल ऑफ इंडिया जानती है और मानती भी है। तो जब वो ऐसा कंटेंट ले आते हैं तो आई थिंक वज़न बहुत हो जाता है। स्त्री से तो ऑफ कोर्स हम आ रहे हैं और स्त्री में बहुत ही उम्दा एक्टर्स थे जैसे श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अपार शक्ति, अभिषेक बैनर्जी। तो आई थिंक उन्होंने एक बार तो सेट कर लिया है हमारे लिए, सभी के लिए, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन आई एम श्योर कि उस नाम से हमें फ़ायदा भी होगा। जी। और जैसे शर्वरी ने कहा भी कि मैडॉक फिल्म्स है ही ऐसी कंपनी जो अगर एक फिल्म करती है तो अगर दूसरा आता है तो वो उससे बड़ा सिक्सर होता है। तो मुंजा मुझे लगता है वो उसी टाइप की फिल्म है और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक स्टोरी है, क्योंकि CGI का काम हमने देखा है हिंदी फिल्म्स में, बट एक अलग कैरेक्टर स्क्रैच से लेके बिल्कुल एंड तक उसको बनाना और उसको पूरा फिल्म में दिखाना एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर इटसेल्फ, वो थोड़ा बहुत वो नहीं है। मुंजा इस फिल्म का कैरेक्टर, एक किरदार है आप लोगों की तरह, बिल्कुल बिल्कुल एक किरदार है वो। जी। तो वो चीज़ बखूबी उन्होंने काम की है 1-1.5 साल और फिर उसके बाद वो जो मेहनत खिल के आई है तो वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है और हमें और मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। एंड आप क्या कहेंगे? मेरा भी सेम मानना है। आई एम अ बिग फैन ऑफ अमर कौशिक। क्या मूवी बनाई है उन्होंने। तो जब ऐसे प्रोफेशनल्स और जो अपना काम जानते हैं वो जब ऐसी फ्रेंचाइज लेके आते हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। और जब आप हॉरर को कॉमेडी के साथ मिक्स कर दो, द एंटायर फैमिली कैन गो एंड वॉच। नहीं तो हम जैसे लोग हॉरर देखने जाए ही ना, डर जाएंगे। सो या दीज आर द काइंड ऑफ मूवीज जो हम देखना चाहते हैं। जी। हाँ। एंड शर्वरी, जैसे मैंने आपको इंटरव्यू के पहले ही कहा कि आपका गाना तो एकदम इंटरनेट पे आग लगा रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है एज ए एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट कि हर एक्ट्रेस की ज़िंदगी में 1, 2, 3, 4 गाने ऐसे होने चाहिए जो कि एक उस चीज़ को भी मतलब लाइट अप करें और दिखाएं। तो आपके गाने, आपके लिए कौन से फेवरेट डांस नंबर्स हैं? 1, 2, 3 या मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, या मतलब ऐसे सॉन्ग हैं जो कि बीड़ी जलाई ले, जो कि हम 1 सेकंड नहीं लगता है, तो आपके कौन से फेवरेट हैं ऐसे सॉन्ग में? आई थिंक ऑब्वियसली 1, 2, 3 मतलब 100%। आई थिंक करिश्मा कपूर जी का ले गई बहुत ही अच्छा गाना है। कटरीना कैफ का कमली, और आई थिंक माधुरी जी का एक और बहुत बहुत प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है, वो हमको आजकल है। Oh, I love that song. मेरा फेवरेट गाना है, मेरा फेवरेट गाना है। तो आई थिंक वो सारे गाने आई थिंक देखते देखते बड़े हुए और ऐसा लगा है हमेशा कि किसी दिन मैं होपफुली ऐसा गाना करूं। और पहली बार ऐसा मौका मिला मुझे एक सोलो डांस नंबर करने का, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दीनू ने मुझे ये चांस दिया। और मैं तभी से मतलब वो ही था कि पिंचिंग माई सेल्फ की यकीन नहीं हो रहा था। शूट खत्म, एक्चुअली रिलीज होने तक यकीन नहीं हो रहा था। शूट हो चुका है, नाच चुकी हूँ, सब हो गया, बट यकीन नहीं हो रहा था। बट आई थिंक लोगों का प्यार देखकर अब
यकीन हो रहा है। जी। एंड आपने एक करियर की शुरुआत में आप एक असिस्टेंट डायरेक्टर थी, तो उसका आपको एक एक्ट्रेस के तौर पर कितना था, मतलब वो एक फिल्म की लर्निंग के लिए था या आप डायरेक्शन में जाना चाहती थी? एक होता है ना, कई बार हम फिल्म की बारीकियों को सीखना चाहते हैं। जी, तो जैसे कि मैंने कभी भी फिल्मों को बनते हुए नहीं देखा था। मेरे घर में ऐसे फिल्म बनाने वाले कॉन्वर्जेशंस नहीं होते हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री से है नहीं। तो मैंने जब मुझे एक्ट्रेस बनना था और मैं ऑडिशन कर रही थी, तब मैंने पूछा था लव रंजन सर से कि सर क्या मैं असिस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सेट पे आके देखना है, मैंने लाइफ में नहीं देखा है कि शूट कैसे होती है। तो तभी मैं डायरेक्टर्स असिस्टेंट थी और उस जर्नी से मुझे बहुत सीखने मिला। इनफैक्ट पहले मुझे पता ही नहीं था कि क्लैप क्या होता है या फिर लाइटिंग कैसे की जाती है, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं एकदम नई थी। और आई थिंक मुझे तभी बहुत सीखने मिला। तो फिर उसके बाद मैंने संजय सर को असिस्ट किया ऑन बाजीराव मस्तानी, और फिर वापस लव रंजन सर को असिस्ट किया ऑन सोनू के टीटो की स्वीटी। तो फ्यूचर में डायरेक्शन फ्यूचर नेवर नो, बट ऑनेस्टली मुझे हमेशा से एक्टर ही बनना था। और उसी जर्नी के लिए मैंने एक्चुअली असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम लिया था। और जब ऑडिशंस दे रहे थे तो इंस्टेंटली हमेशा काम नहीं मिलता है। काफ़ी साल एक्चुअली गुजर गए जब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स नहीं आते थे, तब मैं एड्स करती थी। इनफैक्ट बहुत फनी स्टोरी है, मैंने और अभय ने भी साथ में एक ऐड की है। अच्छा, कौन सा ऐड था? पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर टैंक। ओहो, वो तभी आ रहा था जब हम लोग कर रहे तो थे। हमने साथ में एक ऐड भी शूट किया एक्चुअली। तो आई थिंक वो समय था जब बहुत ज़्यादा काम नहीं था, और बट मुझे कुछ तो करना था ताकि मैं सीख सकूं, और ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन माशाल्लाह देखिए ना, अभी आप दोनों ही कितना एक्टर और एक्ट्रेसेस के तौर पे कितना ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं। जी मोना जी, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मज़ा आता है? क्योंकि आप तो दर्शकों को हर माध्यम पे मज़ा करा देती हैं। 100%। आपकी लाल सिंह चड्ढा देख लीजिए, आपकी जो वेब सीरीज़ देख लीजिए, या अब आपको मुंजा, या जो भी आपकी जो फिल्में हैं, तो टेलीविज़न देख लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ एक चैलेंजिंग लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिंग पसंद है। अब वो माध्यम जो भी हो, यू नो, वो एक्टर का ड्रीम है, और मैं अपना ड्रीम रोज़ जी रही हूँ। मैं बॉम्बे इसीलिए आना चाहती थी कि रोज़ मैं सुन पाऊँ एक्शन कट पैक अप। लास्ट वर्ड फेवरेट। सो या मेरे लिए कभी माध्यम ऐसा रहा नहीं है कि मैं सिर्फ यही करूँगी। बट शुरुआत यस मेरी टीवी से हुई थी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, बिकॉज मैं सब कुछ कर चुकी थी टीवी पे। एंकरिंग कर ली, यू नो, पार्टिसिपेट कर लिया इन डांस रियलिटी शोज़, मैंने एक्टिंग कर ली। तो आई थॉट कि ब्रेक लेके अभी थिएटर करते हैं, तो फिर मैंने थिएटर ट्राई किया, एंड देन OTT आ गया। आई जस्ट फील सो ग्रेटफुल कि OTT में इतने अच्छे अच्छे किरदार करने का मुझे मौका मिला। अब मूवीज़ मिल रही हैं, सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। 20 इयर्स हो चुके हैं मुझे इंडस्ट्री में, तो अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ हर चीज़, यू नो, जो मुझे लगता है कि अच्छा ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ट्विस्टेड है, ये करते हैं। तो मुश्किल दौर कौन सा था आपके करियर का सबसे ज़्यादा? मुश्किल दौर, आई थिंक वो शुरुआत वाला ही होता है, क्योंकि जस्सी मेरे लिए इतना बड़ा हो गया था शो। तो उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा यही लग रहा था कि आई कैन नॉट डू अनदर टीवी शो राइट आफ्टर जस्सी, क्योंकि सब कुछ उसी से कंपेयर होगा। तो इसीलिए मैंने टीवी सीरियल से थोड़ा ब्रेक ले लिया था, और मैंने आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन डांस रियलिटी शो। फिर मैंने एंकरिंग की ताकि लोग वो किरदार को थोड़ा भूलें और मुझे जाने। उसके बाद मैंने फिर टीवी शोज थोड़े और किए, एंड आई थिंक मुश्किल फेज वही था जब जस्सी खत्म हुआ था कि अब नेक्स्ट क्या। जी। एंड इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि जब हम देखते हैं कि OTT ने एक बहुत कुछ बदल दिया है, रोल्स बदल दिए हैं, एक्ट्रेस की जो जिंदगी थी वो बदल दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और एक औरत के तौर पे, मैं एक लड़की के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको प्राउड रहा, मतलब आपके लिए एक होता है ना कि अपनी मर्जी से अपने रोल चुनना, अपनी मर्जी से एक पर्टिकुलर एज के बाद शादी पे आना, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपके लिए क्या प्राउड रहा? देखिए, मैंने ना कभी भी सोसाइटी का बाहरी दूसरा प्रेशर कभी नहीं लिया, क्योंकि मेरे साथ हमेशा मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं। वो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आप पे भी। तो बाहर जब मैं शादी नहीं हुई थी तो सब तब पूछते रहते थे कब शादी कर रही हो, कब शादी कर रही हो। तो मुझे कभी प्रेशर मैंने कभी लिया ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। मैं अपनी ज़िंदगी जीती रही, अपनी मिस्टेक से खुद सीखी हूँ, यू नो, अपने चैलेंजेस, रिस्क जो भी है वो मेरे खुद के हैं, वो ऐसे किसी ने मुझे गाइड नहीं किया है।
तो आई थिंक ऑल्सो एज अ वुमन अब जो टाइम आ गया है इन OTT एंड इन मूवीज़, अब औरतों को सिर्फ फिलर्स के लिए कास्ट नहीं करते हैं कि ये यहाँ पे फिलअप चाहिए हमको, यहाँ पे डांस घुसा दो, यहाँ पे ये घुसा दो, वो नहीं है। अभी 50-50 शेड्स मिल रहे हैं औरतों को करने के लिए। बिल्कुल, वो सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, वो हर जगह है। इफ यू टॉक अबाउट मेड इन हेवन, यू टॉक अबाउट कफस, यू टॉक अबाउट काला पानी, देयर सो मेनी शेड्स टू अ वुमन। और इसमें भी मुंजिया में भी सॉलिड कैरेक्टर है इसकी माँ का, यू नो, बिट्टू की माँ का, वो क्या है, यू नो, मतलब शी इज अ गो गेटर। और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है कि औरतों को आप ऐसे नहीं दिखा रहे हो कि वो किसी की वेट कर रही है, कोई आएगा उसको बचाएगा फिर वो अपना कुछ करेगी, यू नो। शी इज नॉट अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, यू नो, शी इज देयर टू हेल्प हरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स। तो मुझे ये चेंज जो लग रहा है ना सोसाइटी में, वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ तो लेकिन ये बहुत यंग है, लेकिन आप तो आमिर खान की भी माँ बन गई, जो आपसे 16 साल बड़े हैं मेरे लाल की माँ बनी थी। जी जी जी। एंड आपको देखा, मतलब वो एक ट्रांसजेंडर और अब ये एक बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है वहाँ से सफ़ेद का पिछली फिल्म जो हम मिले थे और अब मुंजिया में, तो वो मैं थोड़ा सा वो ट्रांसफॉर्मेशन जानना चाहूँगी। मैम हर किरदार की ज़िंदगी होती है और मेरा मानना ये है कि एज अ परफॉर्मर आप सिर्फ उन 30 दिन के लिए काम मत करो जब आपका एक्टिंग का टाइम है, बट वो आगे के 4 महीना और बाद का जितना भी, तो वो आपको ज़िंदगी जितनी आप जी सकते हो उतनी जीनी चाहिए। तो वो ट्रांसजेंडर की जो ज़िंदगी थी वो भी मैंने बहुत बखूबी निभाई है, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ उस पर। और मुंजिया का जो कैरेक्टर है, मुंजिया में जो कैरेक्टर है बिट्टू, तो वो ज़िंदगी तो मतलब हम सभी ने अपने अपने कैरेक्टर्स को इतना अच्छे से निभाया है। जी जी जी। और हॉरर कॉमेडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोग फन करें अपने कैरेक्टर्स के साथ, रिजर्व ना रहें। तो हम लोगों ने बहुत जिया अपने कैरेक्टर्स को। जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, तो मेरा एक्टिंग को लेके पर्सपेक्टिव ही यही है कि आप अपने ऑडियंस को हर अपने एक अलग अलग शेड्स की, जैसे मोना मैम भी बात कर रही हैं, उससे आप ट्रीट करें, सो दैट ऑडियंस ऑल्सो गेट टू नो व्हाट ऑल आई मीन एक्टिंग हैज़। और आप अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हो चीज़ों के साथ, तो उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस तो मैं नहीं कहूँगा, बट आप खुद को एक्सप्लोर करते हो। तो अगर आप खुद मज़ा कर रहे हो एक्सप्लोरेशन के साथ साथ, तो सामने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा। तो मुंजिया इज़ वन सच फिल्म। बिट्टू एक कैरेक्टर है जो कि नाइव है, बहुत सीधा साधा है, दिल का बहुत साफ है, हम तीनों की तरह। और तो मज़ा आएगा। मतलब आपका जो है ना, ऐसे कि आप हर किरदार में ढल जाते हो, ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है एक एक्टर के तौर पे। को रिप्लेस करना है भाई, वो तो मुंबई से तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फाइनली मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि मेरे सामने दो बहुत ही मजबूत और इंडिपेंडेंट अपने दम पर अपना करियर बनाने वाली एक्ट्रेस बैठी हुई हैं। फीमेल को लेकर के आपको इन जनरल सबसे ज़्यादा क्या बात परेशान करती है? हम आज ही मैं दोपहर में एक एक्ट्रेस से बात कर रही थी, बोले यार वो लोग औरतों की ड्राइविंग पे ये करते हैं, औरतों पे इतने मीम्स बनते हैं। आप लोगों को दोनों को क्या महिलाओं को लेकर के सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, आपत्ति है? मुझे हमेशा यही लगता है कि औरतों को ना हमेशा बोला जाता है कि क्या करो, क्या पहनो, किधर जाओ, किससे शादी करो, कहाँ काम करो, सब कुछ बोला जाता है। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये हमारी ज़िंदगी है, हमें जीने दो, हमें अपनी गलतियाँ करने दो, हमें हमारे पंख मत काटो, यू नो, जस्ट लेट अस फ्लाई। एंड अब आप देख ही रहे हैं, मतलब वी आर नॉट ओनली फ्लाइंग, वी आर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। सो यस, दैट्स व्हाट अ वुमन इज केपेबल ऑफ। जी जी। एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, सॉरी, आप मतलब वुमेन से तो पूछ ही रहे हैं, बट अगर मुझसे पूछें एज अ बॉय, एज अ मैन, तो बिट्टू का जो कैरेक्टर है ना, और मेरी भी जो लाइफ है, वो मेरी बहन और मेरी मम्मी के साथ बहुत मतलब मैंने बिताई है। तो औरतों का जो इन्फ्लुएंस होता है ना एक मतलब ग्रोइंग अप एक लड़के के ऊपर, तो दैट बॉय व्हेन ही ग्रोज अप इवन मोर सेंसिबल, इवन मोर रिस्पॉन्सिबल एंड इवन मोर रिस्पेक्टफुल एज अ पर्सन, व्हिच देन रिफ्लेक्ट्स आगे। तो मेरे ख्याल से औरतों का जो रोल होता है ना हमारी लाइफ में, वो अब मतलब मर्दों से भी ज्यादा होता है एक ग्रोइंग अप लड़के के हिसाब से। जी बिल्कुल। तो मुझे फिल्म में ये दोनों मिली, तो ये मेरे लिए दोनों एंजल्स के समान है मेरे फिल्म में। दे मेक बिट्टू, नॉट मी। वाह, क्या बात है। शर्वरी, आपका जवाब रह गया था उसमें। आई थिंक आई वुडंट से कि प्रॉब्लम क्या है आपत्ति, बट आई जेन्युइनली फील कि जो कि औरतों को और यंग गर्ल्स को अपने फाइनेंसेस खुद संभालने का जो एक सीख होती है, वो आई थिंक
फ्रॉम अ सर्टेन एज दी जानी चाहिए। एंड आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बहुत डिपेंडेंट हो जाती है जबकि वो खुद कमा रही भी होती है। तो आई थिंक वो जो एक सीख होती है ऑफ हाउ टू हैंडल फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल किया जाए, वो आई थिंक हर लड़की हर औरत को ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा कि मुंजिया के तीनों कलाकारों ने कैसे अपनी बात रखी और मेरे तमाम सवालों का बहुत ही सब्र से जवाब दिया। तो मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और हॉरर मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी फेवरेट उसको बना लेना चाहिए और बिल्कुल फिल्म जाके देखनी चाहिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।